इनर्शिया ऑफ मोशन से क्या मतलब है? इनर्शिया ऑफ मोशन का कोई एग्जांपल दे सकते हैं? कृतिका, आप कोई एग्जांपल दे सकते हो बेटा? सर मूविंग कार। हाँ, मूविंग कार व्हेन brakes are suddenly applied, the passengers are tend to fall in the forward direction. अगेन यहाँ पे भी सेम चीज है, जैसे हम मूविंग कार है, मूविंग बस है या मूविंग ट्रेन है, उसके अंदर बैठे हुए हैं, तो जिस वक्त ट्रेन चल रही है, बस चल रही है, तो हमारी बॉडी भी उसके साथ लगातार सेम स्टेट में चल रही है, सेम स्पीड से चल रही है। बट जैसे ही ब्रेक अप्लाई होते हैं, ब्रेक के अप्लाई होते ही जो व्हीकल है उसकी स्पीड स्लो डाउन होती है। ठीक है, तो हमारा बॉडी का जो भी पार्ट उसके साथ व्हीकल के साथ अटैच्ड है वो भी उसके साथ स्लो डाउन होता है, मगर अपर पार्ट ऑफ बॉडी जो फ्री है, ठीक है, वो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से सामने की तरफ गिरने को होता है, तो झटका लगता है सामने की तरफ गिरने को। ठीक है, तो इस प्रकार से when brakes are applied we tend to fall forward, so this is a clear example of inertia of motion. ठीक है, brakes applied in a moving vehicle. ठीक है, दूसरा एग्जांपल हो सकता है लगेज are tied on rooftop of buses. बसेस या कार के ऊपर आपने देखा होगा ट्रेवलर्स का जो सामान रखा होता है उसको रस्सी से बांधा जाता है, स्पेशली टाइड विद स्ट्रिंग्स। व्हाई, क्यों जरूरत पड़ती है इसको टाई करने की? कुछ कोई आंसर दो बेटा, इसका क्या जरूरत पड़ती है? अगर रस्सी से नहीं बांधेंगे तो क्या हो जाएगा? ऐसे सोच के बताओ। हाँ बेटा, जतिन बोलो, दोबारा बोलो। हाँ जतिन, दोबारा बोलो। सर वो बस लेफ्ट या राइट में मुड़ेगी जब वो पड़ जाएगी। नहीं, मुड़ने की तो हम बात ही नहीं कर, मुड़ने की बात नहीं कर रहे। कार के ऊपर जो सामान रखा होता है या बस की छत पे जो सामान रखा होता है उसको रस्सी से बांधा होता है। ठीक है, अगर उसको रस्सी से नहीं बांधेंगे तो क्या होगा? क्या समस्या क्या आएगी? ये सवाल। आप इसको ऐसे सोचें कि जब गाड़ी चल रही है, बस चल रही है, तो बस के छत पे रखा हुआ सामान भी तो उसके साथ साथ चल रहा है। जब उसके छत पे रखा हुआ सामान साथ साथ चल रहा है और एकदम से ब्रेक अप्लाई होती है तो सामान की टेंडेंसी होगी ना सामने गिरने की, तो सामान उछल के सामने की तरफ गिर जाएगा, बस के सामने जाके गिरेगा। तो ऐसा ना हो, सामान नीचे ना गिरे, किसी भी अवस्था में ना गिरे। ठीक है, तो उसको रस्सी से टाई करके कस के बांध के रखा जाता है। ये बहुत जरूरी होता है, नहीं तो अक्सर ऐसी सिचुएशंस आती हैं, स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, ब्रेक मारने पड़ते हैं, खड्डा आता है, ब्रेक मारना पड़ता है, कोई सामने अचानक आता है, ब्रेक मारना पड़ता है, ब्रेक मारने से गाड़ी तो रुक गई मगर सामान सारा सामने की तरफ गिर गया। उसको अवॉइड करने के लिए फिर लगेज आर टाइड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो आपको पता होनी चाहिए। एक और सिचुएशन आती है, अक्सर ये बोला जाता है, जब भी आप किसी चलती बस से या ट्रेन से नीचे उतरें, ठीक है, तो आपको ट्रेन या बस के मोशन की दिशा में कुछ स्टेप्स भागना पड़ता है या भागना चाहिए, भागना जरूरी होता है। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज होता है। ठीक है, ऐसा क्यों, मतलब क्यों जरूरी होता है कि आप उसी डायरेक्शन में भागें? Why it is necessary for a passenger stepping down of a moving bus or a moving train a few steps in the same direction? इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, तो इस क्वेश्चन का आपको रिप्लाई किस प्रकार से करना है?
कि when a person is getting down of a moving bus or a train, the person is in motion as per the bus or the train. But as soon as he steps down on the ground, ground तो मोशन में नहीं है, ground तो स्टेशनरी है. As soon as he steps down on the ground is at rest. ठीक है, अगर वो मूव नहीं करेगा तो क्या होगा, उसके पैर तो रेस्ट पे आ गए और ऊपर की बॉडी मोशन में थी. ठीक है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन द होल बॉडी विल टेंड टू फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, एंड विल रिजल्ट इन एन एक्सीडेंट. उस आदमी को बहुत ज्यादा चोट आएगी उस केस में अगर वो ऐसा नहीं करता तो. ठीक है, इसलिए टू कंट्रोल द स्टेट ऑफ गेटिंग डाउन, to control the state of motion, the person has to move a few steps in the same direction so that he slows down and becomes stationary. उसको स्लो होने के लिए कुछ देर तक चलना पड़ता है या भागना पड़ता है, वो जरूरी होता है. ऐसा नहीं करेगा तो फिर वो इतनी जोर से गिरेगा कि उसको चोट लगेगी, वो एक्सीडेंट हो जाएगा. So to avoid that accident, the person is supposed to run a few steps in the same direction as he is getting down of a moving bus or a moving train. कभी आपने देखा भी होगा रोड साइड पे खड़े हुए या स्टेशन पे खड़े हुए कि चलती बस से चलती ट्रेन में चढ़ने के लिए लोग भाग के चढ़ते हैं या चलती ट्रेन से जब उतरते हैं तो उतर के भी भागते हुए उतरते हैं. ठीक है, तो ये बहुत जरूरी होता है टू टेक कंट्रोल ऑफ द मोशन. ठीक है, stepping down of a moving vehicle. Stepping down of a moving vehicle. ये सारे रीजनिंग में क्वेश्चंस आते हैं कि ऐसा क्यों जरूरी है, ऐसा क्यों करना चाहिए. ये क्वेश्चंस उस फॉर्म में आते हैं तो आपको यू नीड टू एक्सप्लेन इट. ये यहाँ पे इनर्शिया ऑफ मोशन लागू हो रहा है, यहाँ पे इनर्शिया ऑफ रेस्ट लागू हो रहा है, यहाँ पे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन लागू हो रहा है. ये चीज आपको बतानी है और फिर उसको एक्सप्लेन करना है. ठीक है, ताकि आपका लॉजिक वहाँ पे मैच करे.